Hello everyone, this is Durga sir and you are watching Durga sir classes. आज सबको लग रहा होगा कि मैं ये अप्रोन जो जैसा दिख रहा है वो कैसे क्यों वाई आई हैव मैं क्यों पहना हूँ, राइट? मैं कुछ तो है नहीं ऐसा ही, ठीक है? तो मैं ये सेफ दिस ए लुक ऑफ ए सेफ जो लोग खाना बनाते हैं, ठीक है? तो मैं एक गेटअप में क्यों आया हूँ, राइट? सो एक्चुअली हम लोग आज क्लास 6 इंग्लिश एक बढ़िया चैप्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज सेलिब्रिटी सेफ. इसलिए मैं गेटअप जो आपके साथ आया हूँ दैट इज बिकम ए सेफ. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेलिब्रिटी सेफ, द ग्रेट सेफ मिस्टर संजीव कपूर. He is one of the most talented cook, most talented versatile person in terms of any varieties of cooking. You can say, if you name a person nowadays, celebrity, okay, who can be a celebrity? Why we say he is a celebrity? क्यों बोलते हैं? Why? Celebrity इसीलिए बोलते हैं who is most famous. हम लोग जानते हैं सचिन तेंदुलकर फेमस है, सेलिब्रिटी है. विराट कोहली फेमस है, ऐश्वर्या राय बच्चन फेमस है, सेलिब्रिटी है. जितना फिल्म स्टार्स है, जितना पॉलिटिशियंस है, ऑल आर सेलिब्रिटीज. बट कभी किसी कुक के बारे में सुने हैं जो कि सेफ हो, वो पॉपुलैरिटी माने उसका बढ़ गया हो एंड ही और सी बिकम सेलिब्रिटी? ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ. दिस जनरेशन हैज एक्सेप्टेड, द सोसाइटी न्यू इट, द टेस्ट, द फ्लेवर ऑफ celebrity comes with a tagline, with a line called safe, okay? So he is none other than Mr. संजीव कपूर. okay? तो ये जो चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? मैं जस्ट इंट्रोडक्शन के बारे उसका डिटेल्स में आपको बोलूँगा, ठीक है? उसके बाद डायरेक्ट मैं अपने सिस्टम में आपको लेके चलूँगा, इन डिटेल में वहाँ पे आप लोगों को सबको समझाऊँगा. फाइन. दिस इज एन इंटरव्यू टेकन बाय रत्नासागर पब्लिकेशन. ओके, और जब ये इंटरव्यू लिया गया है आपका मिस्टर संजीव कपूर से, सो उसको बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है? क्या क्या वो क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चन इंटरव्यू में जो इंटरव्यू किया गया था उसका डिटेल में दिया गया है. मैं जस्ट उसका समराइज करके उसको आपको बोल रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको कंप्यूटर में लेके चलूँगा. फाइन. सो सेलिब्रिटी सेफ मिस्टर संजीव कपूर, not me, okay? Mr. Sanjeev Kapoor, one of the most popular faces in Indian television. आज की डेट में अगर किसी को भी पूछोगे, मम्मी पापा को पूछो, संजीव कपूर जानते हैं? हाँ, टीवी शो में एक चलता था, ये शो चलता था, उसमें संजीव कपूर जी आते थे. अगर आप लोग नहीं जानते हो डेफिनेटली, क्योंकि बहुत पुराना है, 1993 का बात है, ठीक है? सो बेटर यू कैन आस्क टू योर पेरेंट्स ऑल्सो. ओके, सो जो ही स्टडीड इन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट न्यू दिल्ली. क्यों होटल मैनेजमेंट गए? उनका जो फैमिली था बहुत फूडीज, माने खाना खाने वाला फैमिलीज था, ठीक है? सो कोई इंजीनियर बनने के लिए गया, कोई डॉक्टर बनने के लिए गया, ठीक है? तो वो क्या किए, तो वो क्या करते थे, जब भी अपने मम्मी के पास बैठते थे, ठीक है, किचन में, तो उनको क्या करते थे, वो छिलका, आलू का छिलका छड़ाना, मटर का छिलका छड़ाना, पीस है, ये सब जो छोटा छोटा काम होता है वो करते थे. एंड द ब्यूटी ऑफ डूइंग हिज वर्क इज दैट ही लव्स टू डू इट. कोई भी काम करो, अगर उसमें आपका माने सेटिस्फाइंग वाला जो थिंग्स है, तो डेफिनेटली वो सक्सेस होगा, ठीक है? तो वो बहुत ही प्यार से उसको करते थे, ठीक है? तो सब लोग, कोई डॉक्टर वाला बना, कोई इंजीनियर बना, बट वो क्या कि चलो आई कैन डू आर्किटेक्चर. ओके, फर्स्ट वो आर्किटेक्चर के लाइन में वो जाने के लिए उनका बात हुआ था. एंड ही वॉज थर्ड ऑल्सो. बट जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उनका फ्लेवर चेंज होता गया, ठीक है? तो फ्लेवर चेंज होते होते क्या हुआ ना, उनको देखे कि ना मुझे कुकिंग के तरफ इतना इंटरेस्ट हो रहा है, सो आई शुड परस्यू ए करियर इन टर्म्स ऑफ कुकिंग. कुकिंग के लाइन में बहुत सारा लाइन होगा, लेट मी ट्राई. सो ही हैज़ एडमिटेड टू इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट न्यू दिल्ली
एंड स्टडी द होटल मैनेजमेंट कोर्स। होटल मैनेजमेंट कोर्स में पढ़ाया क्या जाता है? पढ़ाया जाता है कि हाउ कैन बी ए शेफ, तुम शेफ कैसे बनोगे, मास्टर शेफ कैसे बनोगे। डूइंग किचन इन माने घर में खाना बनाना एंड प्रोफेशनली खाना बनाना टू डिफरेंट थिंग है, ठीक है। विच विल जब हम लोग लैपटॉप में जाएंगे, सिस्टम में जाएंगे, पढ़ाऊंगा, तभी मैं आप लोग डिटेल में बोलूँगा, ठीक है। तो खाना खजाना एक तो शो आता था उनका, 1993 में आया था, ठीक है। उसमें बहुत फेमस हुआ था वो शो, जिसमें लोग उनको जाने। 1993 में 500 मिलियन पीपल उसको देखे एंड व्यूअर्स थे 500 मिलियन, ऑलमोस्ट 167 कंट्रीज में ये रन हुआ था, ठीक है। बट ये जो शो आने से पहले वो क्या किए थे ना, उनको पहला जो करियर उनका शुरू जब किए, ये तो इससे बिकॉज ऑफ दिस पीपल नो हिम, ही बिकम सेलिब्रिटी। बट वहाँ पे आने के पहले जब BHM होटल मैनेजमेंट कोर्स ख़त्म किए, उसके बाद उनका पहला जॉब जो था कहाँ पे था, वो वाराणसी में अपना जॉब किए। वाराणसी में ITDC, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में एक होटल था, होटल अशोका, ठीक है। वहाँ पे जाके अपना जॉब परस्यू किए वाराणसी में, पहला जॉब। तो वहाँ पे जॉब करने के टाइम वहाँ पे लॉट ऑफ वेराइटीज़ वो खाना बनाते रहते थे, ठीक है। लोग उनको पसंद भी करते थे, ठीक है। वो पसंद इतना हो गया कि लोग रिटर्न आते थे खाना खाने में, दे कम बैक वंस अगेन टू गेट द टेस्ट ऑफ मिस्टर संजीव कपूर, ओके, दिस इज द थिंग, ठीक है। तो ऐसे करते 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 क्या हुआ ना, वो टीवी शो करने लगे, ठीक है। टीवी शो से माध्यम से वो लोगों के पास पहुंचने लगे, फाइन। उसके बाद उनको पूछा भी गया था कि अगर कोई बच्चा होटल मैनेजमेंट करता है तो आप उनको क्या गाइड करोगे, ठीक है। देन ही सेड कि किड्स आर द पावर हाउस ऑफ द टैलेंट, किड्स आर द पावर हाउस ऑफ टैलेंट। अगर उनको अच्छी तरह से नर्चर किया जाए देन दे कैन, माने स्काई इज द लिमिट फॉर देम। एंड खाना क्या खाना चाहते हैं बच्चे लोगों को, क्या एडवाइस दोगे खाना खाने के लिए? तो वो बोले क्या ना, आई कैन से ईट रेनबोज। रेनबो का मतलब, रेनबो वाला वो कलरफुल वाला रेनबो नहीं है, 7 वेराइटीज़ का खाना चाहिए, रंग कलरफुल होना चाहिए, खाना कलरफुल होना चाहिए, भिंडी हो, सब्जी हो, ग्रीन वेजिटेबल, ये वेजिटेबल्स, सो कलरफुल खाना होना चाहिए, सो दैट लाइफ विल बी कलरफुल, ओके, यू विल गेट द विटामिन्स, फाइन। सो दिस इज हाउ ही बिकम मोर फेमस, गेट फैम मोर फेमस। उनके माँ का खाना, माँ का हाथ का खाना किसको अच्छा नहीं लगता? एवरीबॉडी लाइक्स इट है। उनका अपना माँ का हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता था, दैट इज़ योर राजमा चावल, ओके। सो आफ्टर दैट बच्चे लोग का कंपटीशन कैसे होगा, सो ऑल दिस कंपटीशन होने से कैसे उन लोग को क्या ट्रेंड किया जाएगा, ये सारा क्वेश्चन उनको पूछा गया था। सो जब 1993 में वो पहले वो जो शो किए वो डायरेक्टली नहीं किए थे, वो क्या हुआ ना, एट अ कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। उनको फिजी एक कंट्री है जहाँ पे उनको अप्रोच किया गया था रेडियो चैनल से कि हम लोग पहला केबल चैनल होंगे जो आपका ये खाना को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। एंड इट इज डन ऑल्सो। उसके बाद क्या हुआ ना, उनका बावर्ची करके एक और एक प्रोड्यूसर उनको अप्रोच किया था, उसका नाम रखे थे श्रीमान बावर्ची। तो वो बोले कि मेरा नाम है तो बावर्ची, मैं खाना बना तो ठीक है, अगर बावर्ची बनने से कहते तो लगता है आई डोंट फील ऑफ गेटिंग दैट काइंड ऑफ थिंग व्हेन यू से बावर्ची, नो दैट इज़ नॉट फिट टू मी। तो वो क्या बोले कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, आई विल नॉट गो अहेड विद दिस डूइंग दिस शो। तो वो लोग फिर से रिसर्च किए, बोले कि सर आप एक काम करिए, आप कोई भी एक नाम रखिए, देन लेटर ऑन हम लोग उसको मॉडिफाई करके उसको विल टेक इट फॉरवर्ड, ठीक है। तो वो बोले ठीक है। देन वो खाना खजाना नाम का तो उसको उस शो का नाम रखे। एंड बिलीव मी, इतना सक्सेस हुआ, द सेलिब्रिटी के हिसाब से ही इज़ द वन हु रन्स ए टीवी चैनल। उन जितने भी इंडस्ट्री में है, किसी का टीवी चैनल वर्ल्ड में टीवी चैनल नहीं है, इनका एक टीवी चैनल खुद का है। हालांकि ये करने में उनको बहुत हर्डल्स आया, बट वो एक ही चीज़ बोले, क्या बोले ना, उनको जो पूछा कि आज की जनरेशन, आज के बच्चे को तो जो होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, उनको क्या आप
गाइड करोगे, क्या सजेशन देना चाहोगे, व्हाट यू वांट टू से। वो बोले क्या, आज की डेट में अगर बच्चे चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, बट उनके अंदर में बिलीव इन योर सेल्फ, हैव फेथ ऑन यू, डेडिकेशन, विद द डेडिकेशन, ये सब चीज़ रहने से आदमी डेफिनेटली कैन गेट सक्सेस। एंड ये जो मैसेज है सारे स्टूडेंट्स को दिए हैं, एवरी वन जिसको दिए, मैंने एवरी वन कैन फॉलो इट। एंड आई कैन टेल यू द मैसेज which this particular chapter has given to us, we can apply to our life, we can apply to our career, and we can make our life very beautiful. Fine, thank you। अभी मैं आपको चलता हूँ अपने लैपटॉप में लेके, पूरा इन डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। फाइन, यू ऑल आर वाचिंग दुर्गा सर क्लासेस, सब्सक्राइब करिए, चैनल के साथ मेरे जुड़े रहिए, एंड डू शेयरिंग, कुछ होगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए मैं अभी कमेंट अपने सिस्टम में आपको लेके चलता हूँ, स्टे ट्यून्ड। सो कंटिन्यूइंग विथ सेलिब्रिटी शेफ, मेरे साथ आप लोग बुक लेके बैठिए, सो दैट इजीली वी कैन गो अहेड एंड समझ में इजी होगा, ठीक है। वेरी गुड। सो संजीव कपूर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेसेस ऑन ह्यूमन टेलीविजन। तो सॉरी मेजर संजीव कपूर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेसेस ऑन इंडियन टेलीविजन, ठीक है। ही इज द ओनली शेफ इन द वर्ल्ड टू हैव हिज ओन चैनल। उसका खुद का ही ओन चैनल था, मैं पहले से बोला हूँ, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर फेस है, हिज रेसिपी बुक्स आर बेस्ट सेलर। उसका जो रेसिपी, जो खाना बनाने का जो बनाते हैं, उसको रेसिपी बुक्स बोला जाता है, ठीक है। तो वो बेस्ट सेलर मतलब सबसे ज़्यादा सेल होता है। एंड हैव बैग्ड इंडियन इंटरनेशनल अवार्ड। वो जो उनका जो बुक्स है, दैट इज नॉट ओनली रिसीव द इंडियन अवार्ड बट ऑल्सो रिसीव द इंटरनेशनल अवार्ड्स, ओके। हिज रेस्टोरेंट्स आर कंसिडर्ड द बेस्ट नॉट ओनली इन इंडिया बट अब्रॉड एज वेल। उनका खुद का जो रेस्टोरेंट, चैन ऑफ रेस्टोरेंट है, दैट इज अवेलेबल नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो अवेलेबल इन अब्रॉड, माने इंडिया के बाहर भी उनका होटल्स है, ठीक है, रेस्टोरेंट्स है। ही ऑल्सो रन्स ए बिजनेस वर्ल्ड क्लास किचन गैजेट्स। उनका और एक बिजनेस भी है वर्ल्ड क्लास गैजेट्स, ठीक है। गैजेट्स माने जैसे आप क्रॉकरीज वगैरह ले लीजिए, ठीक है। सो जो लोग खाना नहीं बना पाएंगे, सब लोग तो सेफ नहीं हो सकेगा, तो उनके साथ जो जुड़ता है तो उसको डिफरेंट वर्टिकल के लिए वो रेडी कर दिए, जैसे कुकर हुआ, टोस्टर हुआ, ठीक है, मिक्सर हुआ, ग्राइंडिंग मशीन हुआ। तो ऑल दिस हो गया आपका किचन गैजेट्स टू एम्पावर द पीपल अक्रॉस क्लोज टू द हार्ट, ठीक है। जो लोग उनके हार्ट के साथ जुड़ गए तो ये एम्पावर द पीपल, ठीक है। तो अभी जो रत्ना सागर पब्लिकेशन उनके साथ जो इंटरव्यू किया था, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक एक करके हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। पहला हो गया, उनको पूछा व्हाट इज योर अर्लीस्ट मेमोरी ऑफ फूड एंड व्हेन डिड यू डेवलप एन इंटरेस्ट इन कुकिंग। जब उनको पूछा गया कि आपका सबसे अर्लीस्ट मेमोरी ऑफ फूड क्या था खाना में, ठीक है, एंड ये कुकिंग के ऊपर आपको इंटरेस्ट कहाँ से आने लगा, तो क्या बोले, माइन इज ए फैमिली ऑफ फूडीज और फूड लवर्स, ओके। मतलब मेरे घर में सब फूड खाना खाने वाले आदमी हैं, ठीक है, फूड लवर्स, एंड एवरीबडी लव्स कुकिंग। खाना खाने सबको अच्छा लगता है। सो एज ए किड आई टू डिड बेसिक किचन chores like selling peas and chopping vegetables। तो वो जो अपने माँ के साथ रहते थे क्या करते थे, वो मैंने आलू का छिलका छड़ाना, पीस, चॉपिंग वेजिटेबल्स, वो लोग काटना उनको पसंद लगता था। एंड इट हैज कीन इंटरेस्ट ऑन दैट आल्सो, ठीक है। फॉलोड बाय लर्निंग ए मेकअप कप ऑफ टी। चाय बनाना भी वो सीख गए थे, ठीक है। बट माई क्लियरेस्ट एंड मोस्ट फेवरेबल मेमोरी इज मेकिंग ए परफेक्टली राउंड चपाती। वाओ, आज भी अगर किसी को बोलोगे राउंड चपाती बनाना बहुत मुश्किल है, बट वो बचपन में ही राउंड चपाती बनाना सीखी था। इट वाज हिज मेमोरेबल डे एंड मेमोरेबल मोमेंट टू मेक ए परफेक्ट फूड चपाती। इट वाज ग्रेट अचीवमेंट एंड आई वाज रियली थ्रिल्ड। बोले कि ये रियली एक तो ग्रेट अचीवमेंट है एंड आई वाज थ्रिल्ड, मैं चौंक गया, ओके। नेक्स्ट, हाउ डिड योर फैमिली रिएक्ट when you decided to take up cooking as a career। बोले आपको कैसा लगा जब करियर आप परस्यू करने जा रहे हैं, जे
कुकिंग, ओके, तो आपको कैसा फील हुआ, आपको फैमिली कैसे रिएक्ट किया? तो क्या बोल रहे हैं, आई हैव ऑलवेज लाइक टू डू समथिंग डिफरेंट एंड माई फैमिली नोज दिस एंड हैज ऑलवेज सपोर्टेड माई डिसीजंस। उनको हर टाइम ना कुछ अलग करने का चाहत था, डूइंग समथिंग डिफरेंट, ओके, एंड हिज फैमिली ऑलवेज सपोर्ट हिम, हर टाइम उनको सपोर्ट करते रहते हैं। सो वाइल एवरी वन वॉज स्टडिंग मेडिसिन और इंजीनियरिंग, कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई इंजीनियर बनना चाहता था, आई डिसाइडेड टू बिकम एन आर्किटेक्ट। वो आर्किटेक्ट बनने को चाहते थे। एंड इट वॉज बाई चांस दैट आई अप्लाइड फॉर होटल मैनेजमेंट। जो बोलते हैं ना, बाई चांस वो होटल मैनेजमेंट, क्योंकि उनका कुकिंग के ऊपर इंटरेस्ट आ गया था फ्यूचर में। जैसे कि हम लोग अभी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या हुआ ना, सबका एक तो सपना होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई इंजीनियर बनूंगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स वो आपका नोशन जो है वो आपका चेंज भी हो सकता है। उनका भी ऐसा हुआ। जरूरी नहीं जो माइंड बचपन में डॉक्टर बनने का था वो इंजीनियर हो गया, ठीक है। सो इट्स लाइफ जस्ट गोज ऑन एंड इट मूव्स इन। तो वो क्या की परस्यू किए ना, होटल मैनेजमेंट। कहाँ पे किए, न्यू दिल्ली में किए, ठीक है। एंड ए फ्रेंड आस्क्ड मी टू डू इट, उनका फ्रेंड ने बोला कि तुमने इसको करो, एंड ही परस्यूड इट। एंड ही वाजंट ए प्लान्ड डिसीजन, इट वाज नॉट ए प्लान डिसीजन, कोई प्लान डिसीजन नहीं था, बट डेफिनेटली गुड वन, ठीक है। इट चेंज माई लाइफ, यस ऑफ कोर्स इट चेंज माई लाइफ। बड़े बड़े लोग जो नहीं कर पाए, माने डॉक्टर हो, इंटर्न कोई भी वर्टिकल में कोई भी इंडस्ट्री का पर्सन हो, वो एक नया एक मुकाम क्रिएट कर दिए। वेरी गुड। What is the difference between cooking at home and being in a professional hotel management and catering courses? वो बोल रहे हैं कि उनको पूछा गया कि क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कुकिंग एट होम, घर में खाना बनाना है, प्रोफेशनली होटल मैनेजमेंट करके, कैटरिंग कोर्स करके जो खाना बनाना है, उसमें क्या डिफरेंस है? तो वो बोले कि द कोर्स इज ऑल अबाउट प्रिपेयरिंग ए पर्सन टू बी ए सेफ। वो कोर्स में उनको ये बुलाया जाता है कि उनको सेफ कैसे बनना है, ठीक है। उनको सेफ के हिसाब से उनको रेडी किया जाता है। एंड द पैशन हैज टू कम फ्रॉम विद इन इट, यस द बिगेस्ट थिंग, पैशन आना चाहिए तुम्हें। कुछ भी काम करो, वो पैशन, वो काम करने का जज्बा, वो पैशन आना चाहिए तुम्हें काम, माने कोई भी काम करने के लिए। व्हेन यू स्टडी प्रोफेशनली टू बी सेफ, यू आर टॉट एवरीथिंग सिस्टमेटिकली। जब तुम्हें प्रोफेशनल एक चीज पढ़ोगे तो उसमें कुछ सिखाया जाएगा, डिसिप्लिन लाइफ क्या है, प्रोफेशनली तुम्हें पढ़ना पड़े, एवरीथिंग विल लर्न ऑन दिट, कि सेफ कैसे बनोगे, प्रोफेशनली कैसे बनना है, सिस्टमेटिकली। अबाउट इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ कुकिंग एंड द क्यूजिन ऑफ डिफरेंट रीजन्स। समझ में आया? दूसरा दूसरा रीजन खाना क्या, इसका क्या हिस्ट्री है। सपोज अभी चिकन बिरयानी बना रहे हो, ठीक है, चिकन बिरयानी में बहुत सारा फ्लेवर होता है, तो उसका क्या क्या हिस्ट्री है, कहाँ क्या क्या देना पड़ेगा, क्या क्या नहीं देना पड़ेगा, सब उसका एक तो इंग्रेडिएंट्स, एवरीथिंग तुमको स्टडी करना पड़ेगा बीट बाय बीट। फाइनली इट इज अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ दिस नॉलेज। जैसे बच्चे लोग ट्रेनिंग में जाते हैं, आईपीएस आईएएस पाने के बाद एक 2 साल या 1.5 साल का जो उनका ट्रेनिंग रहता है, ट्रेनिंग रहने के बाद क्या हुआ, उसके बाद उनको रियल लाइफ में एंटर करना पड़ता है, ठीक है। तो वो भी उसी तरह ट्रेनिंग खत्म होने के बाद फाइनल इट इज अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ दिस, जो नॉलेज तुम गेन किए हो उसको तुम्हें कैसे अभी आउटपुट दिखाना है। एंड स्किल टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कुकिंग इन हाई प्रेशर प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। My dear students, remember this, the entire industry, all industry is under high pressure because professional life is very tough, and and the competition is too high. And in order to justify yourself, you can justify only when you are fit. Survival for the fittest. Okay, so ये हाई प्रेशर का जो प्रोफेशनल इंडस्ट्री एनवायरनमेंट है, उसमें तुम्हें अपना कैलिबरिटी सब शो करना पड़ेगा। एंड कुकिंग एट होम इज मोर रिलैक्स्ड एक्टिविटी वेर यू लर्न विथ टाइम एंड एक्सपीरियंस। एंड घर में खाना बनाना क्या है ना, बहुत रिलैक्स है, रिलैक्स एक्टिविटी है, राइट। और अगर प्रोफेशनली तुम्हारे कहीं पे होटल में सेफ में उसको सिखाना का चिकन बिरयानी घर में बनाओ एंड होटल में बनाओगे तो डिफरेंस रहेगा, ठीक है, क्योंकि प्रेशर रहता है, ठीक है। सो आई होप मेरे साथ सब बुक खोल के बैठे हो एंड मेरे साथ ही पढ़ रहे हो, ठीक है, सो दैट ये क्लियर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ, वेदर यू आर कुकिंग एट होम और प्रोफेशनली, इट इज एंजॉय द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड फीडिंग पीपल गुड फूड।
वो बोल रहा है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ, वेदर यू आर कुकिंग इट, अगर आप खाना घर में बना रहे हो और प्रोफेशनली बना रहे हो, तो इंपॉर्टेंट क्या है ना, तुम जो खाना बना, शुड बी एंजॉइंग, तुम्हें मजा, तुम्हें वो एंजॉय करना चाहिए। पढ़ना, कोई भी काम करो, नॉट ओनली खाना खाना बनाना, जो भी सब पढ़ रहे हो तो उसको एंजॉय करो, तभी जाके तुम्हें उसका मजा आएगा। यू शुड फील द सेंसेशन ओनली व्हेन यू कैन एंजॉय द थिंग। इट इज प्रोफेशनली यू नीड टू एंजॉय द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड फीडिंग पीपल गुड फूड। जो खाना तुम किसी को खिला रहे हो, अच्छा खाना खिला रहे हो, वो खुशी तुम्हें आना चाहिए, फीलिंग आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डिड यू बिगिन योर प्रोफेशन, व्हाट वाज योर फर्स्ट किचन एक्सपीरियंस। बोले कि तुम अपना प्रोफेशन कैसे शुरू किए, हाउ डिड यू बिगिन योर प्रोफेशन। वो बोले कि आई हैव स्टार्टेड माय करियर इन द culinary वर्ल्ड। culinary वर्ल्ड का मतलब हो गया रिलेटेड टू द फूड ऑफ कुकिंग, यहाँ पे लिखा गया देखो, रिलेटेड टू फूड और कुकिंग, ठीक है। My journey into the culinary world started with me working as a chef for the ITDC group in India, and I was posted at Hotel Ashok, the Varanasi। वाराणसी में उनको पहले पोस्टिंग किया आईटीडीसी ग्रुप में, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने, एज ए शेफ। दिस वाज फर्स्ट जर्नी। एंड डिड यू प्लान खाना खजाना द फेमस टीवी शो, हाउ डिड इट हैपन। उसको पूछा गया कि उनके प्लान किया था खाना खजाने के लिए, तो मैंने वो खाना खजाना कैसे चला, टीवी चैनल कैसे चला, उसका हिस्ट्री जानने के लिए उसको पूछा गया, ठीक है। तो क्या बोले ना, टेलीविजन हैपन ड्यूरिंग माय टेनर इन द सेंटर होटल इन मुंबई। जब वो सेंटर होटल करके तो है मुंबई में, वहाँ पे जब वो काम कर रहे थे, तभी वहाँ पे एक रेडियो प्रोड्यूसर थे, उनको अप्रोच किए फ्रॉम फिजी टू होस्ट ए शो, इंडिया फर्स्ट केबल चैनल, ठीक है। फिजी का वो फिजी के कंट्री से वो बिलोंग करते हैं। वो बोल रहे कि एक ठो शो हम लोग करेंगे, ठीक है। देन उसको अप्रोच किए थे, ठीक है, अप्रोच करने किए थे, और रेडियो प्रोड्यूसर थे। देर आर सेवरल हम्स ऑन दिस रोड बट इवेंचुअली इट लीड टू ग्रेट सक्सेस। तो वो हुआ भी, ठीक है, बट ये बहुत ही प्रॉब्लम हुआ। कोई भी अच्छा चीज करने के लिए तो माने बम्स आएगा ही है, माने एक जगह से एक स्टेप, एक सक्सेस सीढ़ी चढ़ने के लिए आपको तो कष्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। बट इवेंचुअली इट लेड टू ग्रेट सक्सेस, इवेंचुअली आफ्टर दैट वो सक्सेस मिला ही मिला। फॉर वन, द cookery show was cookery show was tentatively called Shriman Bawarchi, which I just could not relate to। फिर उनको तो कुकर शो हुआ, वहाँ पे उनको नाम रखा गया था श्रीमान बावर्ची, और उनको वहाँ पे शो करने के लिए बोला गया था, ठीक है। सो आई एक्चुअली रिफ्यूज टू कम ऑन बोर्ड इफ द नेम वाज नॉट चेंज। वो बोले कि ये नेम अगर चेंज नहीं होगा तो मैं ये शो नहीं करूँगा। बिसाइड दिस द प्रोडक्शन हाउस इंसिस्टेड ऑन हैविंग ए होस्ट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी व्हाइल आई वाज कुकिंग। वो बोले कि जो प्रोडक्शन हाउस था, कि वो बोला कि ठीक है तुम्हारे साथ और एक जन भी रहेगा, वेल विल बी कुकिंग। एंड दिस अगेन आई फाउंड टू बी अ बिग चेक ऑन माय कुकिंग एंड आई फेल्ट इट स्टॉप्ड मी फ्रॉम कनेक्टिंग विद द ऑडियंस। पहले तो श्रीमान बावर्ची वो नाम से मना कर दिए थे कि मैं वो शो नहीं करूंगा, ठीक है। बट वो हाउएवर वो फील क्या किए ना, इट इज स्टॉपिंग हिम टू कनेक्ट विद द व्यूअर्स, टू कनेक्ट विद द ऑडियंस। सो द प्रोड्यूसर्स हाउएवर persisted and suggested the name खाना खजाना, ठीक है। तो उनको बोला कि ठीक है आप ये कुछ एक तो नाम चूज करिए, ठीक है। तो वो नाम रखे खाना खजाना, टू व्हिच दे एग्रीड। एंड खाना खजाना दिस टुक बर्थ इन 1993। इसी हिसाब से खाना खजाना जो है 1993 में जन्म लिया। एंड इट इज बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल कुकरी शो, टीवी शो, and more than 500 million people in about 167 countries see it। माने 500 मिलियन पीपल, 1 मिलियन को 10 लाख होता है, 500 मिलियन को कितना हुआ सोच लीजिए। 167 कंट्रीज के लोग देखने लगे। एंड इट हैज रन नॉन स्टॉप फॉर मोर देन 15 ईयर्स। 15 साल तक नॉन स्टॉप चलता रहा 93 से। एंड आई खाना खजाना गेव मी ए लार्ज चंक ऑफ द रिकॉग्निशन। बिकॉज ऑफ खाना खजाना उनको बहुत रेस्पेक्ट मिला, बहुत रिकॉग्निशन मिला। एंड आई लव एंजॉय टुडे, और आज उनको खुशी मिलता है। इट हेल्प मी गेट इनटू पीपल्स हार्ट एंड ब्रेन्स।
खाना एक अच्छा ऐसा चीज है, हम लोग को अगर अच्छा लगता है यहाँ पे एक अच्छा चीज बना रहे हैं, हम लोग कहीं पे रहेंगे वहां जाके पहुंच जाएंगे, बिकॉज वो खाना हम लोग ब्रेन में रह जाता है, यहाँ पे रह जाता है, माइंड में रह जाता है। एंड ही डिड दैट, एंड लोग उनसे सीखने लगे वो कैसे बनाते हैं। स्पेशल लेडीज अपना अपना टाइम जो स्पेंड करते थे दूसरा दूसरा टाइम में, वो पर्टिकुलर शो देखने के लिए अपने टाइम को डेडिकेट करते थे कि वो चैनल को हम लोग देखेंगे और सीखेंगे आज कुछ संजीव कपूर जी से। So it was the first time that the concept of celebrity chef or a chef cooking on a screen in India came to life. First time कोई celebrity बना है chef, that come into life. So it always be special to me and close to my heart. ठीक है, तो ये हर टाइम उनके लिए स्पेशल रहेगा, क्योंकि कोई भी शेफ जो कि लाइव शो कर रहा है, लाइव शो, एंड इट इज हिम, एंड दिस एक्चुअली a feeling of speciality and it make close to his heart। ठीक है, व्हाट इज योर फेवरेट कमेंट फ्रॉम योर व्यूअर्स? बोले क्या आपको कमेंट अच्छा आता था? दैट दे ट्राइड आउट, दे ट्राइड वन ऑफ माय रेसिपीज एंड टर्न आउट अगेन। अगर कोई आदमी आपके पास खाना खा के गया, अगर वो रिटर्न नहीं है, रिटर्न आके दोबारा नहीं खाया, तो वो आपका माने खाना को पसंद नहीं किया। ठीक है, तो आया फिर बार बार जब आएगा, आपका वहां पे सक्सेस आपको मिल गया। ठीक है, दैट ही हैज सेड। देन व्हाट इज योर कंफर्ट फूड, हु मेक्स इट एट होम? बोले कि देखिए, इट हैज टू बी ऑलवेज राजमा चावल। मेरा कंफर्ट फूड, तुमको पूछा कि तुम आपका कंफर्ट फूड क्या है एंड कौन वो बनाता था, ऑब्वियसली वो बोले कि राजमा चावल मेरा फेवरेट है। एवरीबॉडी, सबके घर में सबको माँ का खाना अच्छा लगता है, एंड एवरीबॉडी इन माई हाउस कैन मेक डिसेंट राजमा चावल, but nothing comes close to the way my mother makes। माँ का हाथ का जो खाना, वो किसी को माने जिसको भी पूछोगे बोलेगे माँ का हाथ का खाना अच्छा है, एंड ऑलवेज इट फील लाइक हेवन, इट्स सो डिलीशियस। एज दे से इन हिंदी, माँ का हाथ का खाना, फूड cooked by your mother is always the best, isn't it? Yes, absolutely best। अपार्ट फ्रॉम, क्यों माँ का खाना अच्छा लगता है? क्योंकि उसमें प्यार रहता है। अगर कुछ भी हो खाना में, कुछ भी हो, दाल चावल भी हो, एनीथिंग, जो खुशबू, अगर खाना अच्छा भी नहीं हो, उसमें माँ का जो प्यार रहता है, ऑटोमेटिकली वो खाना को ना अच्छा बना देता है। ठीक है, सो खाना, माँ का हाथ का खाना ऑलवेज ए प्रेशियस वन। अपार्ट फ्रॉम इंडियन cuisine, which cuisine excites you the most and why? बोले कौन सा इतना कंट्री का खाना आप बनाते हैं, इतना क्वेश्चन बनाते हैं खाना, ठीक, कौन सा वाला आपको अच्छा लगता है ज़्यादा? वो बोला रीजनल फूड, मुझे रीजनल फूड अच्छा लगता है। नो मैटर विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आई एम इन, एज ए पार्ट ऑफ माई जॉब। बोले मैं कौन सा कंट्री में रहूँ, कुछ भी रहूँ, बट आई डोंट माइंड, बट रीजनल फूड, प्योर लोकल फूड होते हैं, उनको अच्छा लगता है। आई ट्रैवल ए लॉट एंड हैव द एम हैड द गुड फॉर्चून टू ईट फूड फ्रॉम द अक्रॉस द ग्लोब। बोले मैं हर टाइम घूमता रहता हूँ, हर कंट्री घूमता रहता हूँ। दिस इज माई फॉर्च्यून टू गो एंड ईट फूड फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। wherever I go, I make sure I savor the local regional delicious food। जहाँ पे मैं जाऊँ, मैं लोकल जो रीजनल फूड होता है, डेलीशियस फूड, आई यूज टू टेक दैट। ओके, उनको अच्छा लगता है लोकल एंड रीजनल डेलीशियस फूड। I have had such great experience, it would be difficult to pick one among them, among the gems that रीजनल cuisines are। बोला कि यहाँ इसमें से कोई एक तो पिक करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं इतना कंट्री घुमा हूँ, इतना जगह गया हूँ। रीजनल फूड में आई हैव टेकन द लोकल फूड, इट्स सो डिलीशियस, उसमें कोई एक तो पिकअप करना मेरे लिए मुश्किल है। व्हाट डू यू फील अबाउट टीवी कुकिंग कॉन्टेस्ट, स्पेशली द वंस फॉर चिल्ड्रन? बोले कि जो कुकिंग कंटेस्ट होता है अमंग द चिल्ड्रंस, स्पेशल चिल्ड्रन के लिए जो होता है, तो आप कैसे फील करते हो? तो बोले कि किड्स टुडे आर ए पावर हाउस ऑफ टैलेंट, पावर हाउस ऑफ टैलेंट कोई किड्स लोग होते हैं, एंड दैट टैलेंट नीड्स टू बी नर्चर्ड। ठीक है, तो बोले कि वो जो टैलेंट है उसको नर्चर करना, अच्छी तरह से देखभाल करना, उसको एनकरेज करना पड़ेगा। ठीक है, while competitions bring out the competitive spirits in kids, ये जो competition वर्ल्ड है, उनको competitiveness उनके अंदर आ जाएगा, and we must keep in mind that they are still children।
हम लोग को ये माइंड में रखना पड़ेगा कि स्टिल वो लोग बच्चे हैं इन कुकिंग, एंड कंपटीशन फॉर किड्स मस्ट बी डिजाइन टू मेक श्योर दैट दे हैव अ गुड टाइम एंड एंजॉय द प्रोसेस। कंपटीशन ऐसा होना चाहिए कि नहीं कि हार जीत के हिसाब से नहीं होना चाहिए। जो प्रोसेस है कुकिंग का, जो प्रोसेस है उसको वो लोग सीखना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, जिसको वो पहले से ही बोल चुके हैं। ठीक है, इस तरह का डिजाइन होना चाहिए। तो इफ यू डिसाइड टू पार्टिसिपेट इन ए कुकिंग कॉन्टेस्ट, गिव इट योर ऑल बट मेक श्योर यू हैव ए ग्रेट टाइम। बोले कि अगर अगर तुम्हें पार्टिसिपेट करना है, डिसाइड किए हो इन कुकिंग कॉन्टेस्ट, देन गिव इट योर ऑल, तुम आप पूरा 100% तुम्हें देना होगा, बट मेक श्योर यू हैव ए ग्रेट टाइम। मतलब बट तुम्हें वो 100% ऐसा देना है कि यू विल मेक द मेमोरेबल डे, दैट यू विल मेक द डे एज अ मेमोरेबल वन एंड इट शुड बी अ ग्रेट डे। व्हाट वुड एडवाइस टुडेस चिल्ड्रन अबाउट फूड ईटिंग हैबिट। बोले क्या आज के बच्चों को आप गाइड करोगे खाना खाने के बारे में। ईट द रेनबो, बोले ईट द रेनबो, रेनबो माने 7 कलर्स, और माने कलरफुल खाना खाना है तुम्हारे प्लेट में। इट इट जो खाना होगा, इट लुक्स नाइस, टेस्ट एंड ग्रेट एंड एड्स प्लेंटी ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो प्लेट होगा उसमें अगर तुम्हारा खाना रहेगा, और तुम्हारा खाना रहेगा वहाँ पे, तो क्या लगेगा ना, अच्छा लगेगा, कलरफुल खाना। ठीक है। Next is, the sooner you develop healthy eating habits in your life, the better. The best advice I can give to parents to ask them to lead by example। वो बोल रहे हैं कि the sooner you develop healthy eating habits, जितना जल्दी तुम लोग healthy eating habits को develop करोगे, so, the best advice I can give to parents to ask them to lead by example। जो पेरेंट्स लोग हैं वो लोग तो एग्जाम्पल सेट करना चाहिए खाने में। ठीक है, कोई भी ऐसा खाना जो कि वो एग्जाम्पल खुद का खाए, खुद करे, और वो एग्जाम्पल सेट करे बच्चों के लिए। यहाँ पे लिखे द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव टू पेरेंट्स इज टू आस्क देम टू लीड बाय एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल सेट करे। ठीक है। व्हाट वुड यू टेल चिल्ड्रन हु वांट टू टेक अप होटल मैनेजमेंट और कुकिंग एज ए करियर। बोला कि कुकिंग अगर कोई करियर करेगा तो उसको क्या गाइड करोगे। वर्किंग इन प्रोफेशनल किचन इज नॉट सो इजी। प्रोफेशनल किचन में काम करना इजी नहीं है, बट एक्सट्रीमली सेटिस्फाइंग इफ यू लव कुकिंग। अगेन वो बात को दोहराए कि अगर आप उसको, इफ यू लव कुकिंग, एंजॉय किए, देन वो सेटिस्फेक्शन आना आएगा तुम्हारे अंदर, देन यू कैन सर्वाइव एंड यू विल हैव ए चैलेंज थ्रोन एट योर ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे। प्रत्येक दिन, एवरी डे, प्रत्येक दिन आपको चैलेंज आएगा। एवरी डे विल गेट चैलेंज, every day will get challenge, and the best way to handle that is with hard work and smile on your face। जितना भी मुश्किल हो, जितना भी मुश्किल हो, हार्ड वर्क करना है, और तुम्हारा मुंह में वो स्माइल रहेगा। कष्ट रहेगा दिल में, काम का थकान रहेगा, काम करने का मन भी नहीं होगा, बट तुम्हारा मुंह में, फेस में वो स्माइलिंग रहेगा। तभी जाके यू कैन गो अहेड एंड फॉलो योर ड्रीम एंड बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप में भरोसा रखो, सपना जो देखे हो सपना तुम्हारा फुलफिल होगा। हार्ड वर्क करते रहो, मुंह में तो स्माइल रहेगा, एंड फॉलो योर ड्रीम। जो ड्रीम, सपना जो देखे हो, वो ड्रीम को अचीव करने के लिए तुम्हें जो करना होगा वो करना पड़ेगा। वो बिलीव, वो बिलीव तुम्हारे अंदर लाना पड़ेगा, उसको जज्बा को कायम रखना पड़ेगा, एंड बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल गेट your success। The work is your choice। Fine। So thank you very much। I hope everybody has understood। You are watching Durga sir classes। next episode में मिलते हैं कुछ और अच्छा क्लासेस के लिए। ओके, you are watching Durga sir classes। Bye bye।